सुप्रभात मित्रों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और वो है मुहावरा। ठीक है, हम पहला पार्ट जो है वो करा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर लिया है, आप पेज में जाके देख सकते हैं। तो आज जो है हम मुहावरा का दूसरा पार्ट जो है वो शुरू करने वाले हैं। 30 अत्यंत महत्वपूर्ण मुहावरे जो एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये घूम फिर कर ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसे जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे हम 30 या 40-50 मुहावरे करके हम पूरा मुहावरा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज जो है शुरू करते हैं दूसरा पार्ट मुहावरे का। तो पहला जो मुहावरा है वो देखिए यूपी टीजीटी में आ चुका है। देखिए दोस्तों, यूपी टीजीटी में आ चुका है 2009 में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन सा मुहावरा है वो। कान भरना। ठीक है, कान भरना जो है ये एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है चुगली करना। ठीक है, चुगली करने का अर्थ है कान भरना। ठीक है, फिर आते हैं सिर उठाना। ठीक है, सिर उठाना, इसका अर्थ क्या है? विद्रोह करना। ठीक है, विद्रोह करना। ऐसे आप इसी अर्थ को जोड़कर एक वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे राजा के अत्याचार से परेशान होकर जनताओं ने उनके खिलाफ जो है सिर उठाया। ठीक है, तो ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर तीसरा आता है चैन की बंसी बजाना। ठीक है, आपने अवश्य सुना होगा ये चैन की बंसी बजाना। इसका अर्थ है मौज करना। ठीक है, मौज करना। उसके बाद आता है आँख की किरकिरी होना। ठीक है, आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ है अप्रिय लगना। ठीक है, अप्रिय लगना। फिर देखिए ये जो है ये अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये यूपी टीजीटी में आ चुका है 2010 में। ठीक है, तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पूछा गया है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है, ये एक मुहावरा है, याद रखिएगा। नॉर्मली ये हम सुनते नहीं है पर एक्चुअल में ये मुहावरा है। ठीक है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इसका अर्थ क्या है? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। ठीक है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। ठीक है, इसका अर्थ है। फिर आता है 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या है? धीरे धीरे चलना। ठीक है, धीरे धीरे चलना, इसका अर्थ है। फिर देखिए ये जो मुहावरे हैं ये यूपी टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं 2013 में। ठीक है, तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कौन से मुहावरे हैं वो? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करना। ठीक है, ये आपने अवश्य सुना होगा ये मुहावरा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करना। इसका क्या अर्थ है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। देखिए ये आ चुका एग्जाम में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। फिर आता है मुहावरा कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। ठीक है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या अर्थ है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। ठीक है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ठीक है, एक और मुहावरा है इससे रिलेटेड, जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ठीक है, इसका अर्थ भी यही है। ठीक है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति से आ पड़ना। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे हम। फिर आता है ओछे की प्रीति बालू की भीति। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये आप याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। ओछे की प्रीति बालू की भीति, इसका क्या अर्थ है? बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थाई होता है। ठीक है, बालू की दीवार की भांति, बालू का दीवार क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ओछे लोगों की का जो प्रेम है वो भी अस्थाई होता है। ठीक है, वो भी ढह जाता है, तो इसका ये अर्थ है। फिर देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए ये यूपी पीजीटी में आ चुका है 2000 में। ठीक है, 2000 वर्ष में आ चुका है, ये मुहावरे आ चुके हैं। तो क्या मुहावरे हैं वो? जूतियों में दाल बांटना। ठीक है, जूतियों में दाल बांटना, इसका क्या अर्थ है? लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। उसके बाद आता है घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना, इसका क्या अर्थ है? लज्जित होना। ठीक है, लज्जित होना।
फिर आता है मुहावरा जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये आपने अवश्य सुना होगा ये मुहावरा, ठीक है, आपने अवश्य सुना होगा। हिंदी साहित्य के जो छात्र हैं वो इस मुहावरे को भली भांति जानते होंगे। तो इसका क्या अर्थ है? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ठीक है, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। उसके बाद आता है मुहावरा पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, ठीक है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, ठीक है, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना, ठीक है, इसका अर्थ ये है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए ये यूपी पीजीटी में आ चुका है, ठीक है, 2002 में, ठीक है, 2002 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो? नाक बच जाना, ठीक है, नाक बच जाना ये बहुत इजी है, आप सब जानते होंगे। नाक बच जाने का क्या अर्थ है? इज्जत बच जाना, ठीक है। तो ये मेनली आ चुका एग्जाम में, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन खेत रहना, ठीक है, खेत रहना का क्या अर्थ है? वीर गति को प्राप्त हो जाना, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो जाना, ठीक है। उसके बाद आता है चांद पर थूकना, ठीक है, चांद पर थूकना, इसका क्या अर्थ है? निर्दोष पर कलंक लगाना, सम्माननीय का अनादर करना, ठीक है, इसका अर्थ है सम्माननीय का अनादर करना, ठीक है। फिर आता है मुहावरा खरगोश के सिंग निकला, ठीक है, खरगोश के सिंग निकलना, इसका क्या अर्थ है? असंभव होना, ठीक है, खरगोश के सिंग सर पर जो कभी सिंग नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका अर्थ है असंभव कार्य, ठीक है, असंभव होना यानी वो असंभव है। पानी से घी निकालना, ठीक है, पानी से घी निकालना, इसका भी अर्थ यही है, असंभव होना, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे जो मुहावरे का अर्थ है एक जैसा ही है, ठीक है, परंतु उसका जो मुहावरे हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, परंतु उनके अर्थ जो हैं वो एक जैसे हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बालू से तेल निकालना, ठीक है, बालू से तेल निकालने का अर्थ भी यही है, असंभव होना, ठीक है। तो ये देखिए ये 3 क्वेश्चन जो हैं इनका अर्थ एक ही है, ठीक है, अलग अलग मुहावरे हैं परंतु इनका अर्थ जो है वो एक ही है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन लोहा लेना, ठीक है, ये आप जानते होंगे इसका अर्थ क्या है। लोहा लेना, इसका अर्थ है शत्रु से मुकाबला करना, ठीक है, शत्रु से मुकाबला करना। फिर देखिए ये जो मुहावरे हैं ये यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2003 में आ चुके हैं, ठीक है, 2003 में आ चुके हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुहावरा क्या है? कपटी मित्र, ठीक है, आपने अवश्य सुना होगा ये कपटी मित्र। इसका अर्थ है आस्तीन का सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप, ठीक है, जिस मित्र पर आप भरोसा करते हैं आखिरकार वही जो है आपके पीठ पीछे वार करता है, ठीक है, इसका अर्थ यही है, आस्तीन का सांप, ठीक है। काठ का उल्लू होना, इसका अर्थ क्या है? काठ का उल्लू होना, इसका अर्थ है बड़ा मूर्ख होना, ठीक है, बड़ा मूर्ख होना इसका अर्थ है। उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन अक्ल का दुश्मन, ठीक है, ये भी आपने अवश्य सुना होगा। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुद्धिहीन होना, ठीक है, जिसके पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धिहीन होना इसका अर्थ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यूपी पीजीटी हिंदी 2004 में जो है ये मुहावरे आ चुके हैं, ठीक है, जो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला मुहावरा क्या है? तू डाल डाल में पात पात, ये आपने अवश्य सुना होगा, ठीक है, इस मुहावरे को तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ठीक है। एक और मुहावरा है तुम शेर तो मैं सवा शेर, ठीक है, तो इसका अर्थ यही है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार का उसके रिलेटेड ही मुहावरा है, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, ये भी आपने अवश्य सुना होगा, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका क्या अर्थ है? अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, अवसर का लाभ उठाना का अर्थ है बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो मुहावरे हैं ये यूपी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2009 में आ चुके हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो मुहावरे? आग में घी डालना, ठीक है, आग में घी डालना, इसका क्या अर्थ है? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ठीक है, क्रोधी को जो है और अधिक उत्तेजित करने का अर्थ है आग में घी डालना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया मुहावरा? कीचड़ उछालना, ठीक है, ये भी आपको अवश्य पता होगा कीचड़ उछालने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है बदनाम करना,
ठीक है, बदनाम करना। फिर आता है सिर खाना, ठीक है, सिर खाना का क्या अर्थ है? सिर खाना का अर्थ है अवांछित संवाद, ठीक है, अवांछित संवाद, यानी कोई बिना वजह के, बिना सिर पैर के बात करता है तो आपको आप बहुत ही ज़्यादा जो है विरक्त हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका यही अर्थ है सिर खाना यानी अवांछित संवाद। फिर क्या आता है मुहावरा सिर खपाना, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? सोच विचार करना, ठीक है, सोच विचार करके जो काम करना उसका अर्थ है सिर खपाना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2010 में ये मुहावरे आ चुके हैं जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला मुहावरा क्या है? गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा, ठीक है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा, इसका क्या अर्थ है? पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ठीक है, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर जो है खोजना का अर्थ है गोद में लड़का शहर में ढिंडोरा, ठीक है। फिर आता है तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, ठीक है, ये मुहावरा, इसका क्या अर्थ है? झूठा दिखावा करना, ठीक है, इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? घी के दिए जलाना, ठीक है, घी के दिए जलाना, इसका क्या अर्थ है? खुशी मनाना, ठीक है, अत्यंत प्रसन्न होना, खुशी मनाना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट मुहावरा क्या कह रहा है? सोने में सुगंध, ठीक है, सोने में सुगंध, इसका क्या अर्थ है? सुंदर वस्तु में एक और गुण होना, ठीक है, सुंदर वस्तु में एक और गुण होना। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे देखिए यूपी पीजीटी में आ चुका है 2010। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जो आ चुके हैं, ठीक है, तो चांसेस हैं कि इस बार भी किसी भी सीबीटी एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये मुहावरे रिलेटेड, ठीक है, चाहे आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, तो भी मुहावरे जो है, मुहावरा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो इसे जानना अत्यंत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? आँख का अंधा गांठ का पूरा, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ है मूर्ख धनी, ठीक है, मूर्ख धनी। तो दोस्तों आज हमने 30 से भी ज़्यादा मुहावरे जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मैंने सोचा था आज हम 30 करेंगे पर 4 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल कुछ और महत्वपूर्ण मुहावरे लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।